नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बज रहे हैं और ये वक्त है खबर दमदार का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल किया है, जिसमें अपील की गई है कि हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई भी आदेश न पारित किया जाए। बता दें कि जिला जज का फैसला बदलने पर हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। तो ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का 1 साल पूरा हो गया है। हिंदूवादी महिलाएं और केस से जुड़े सभी वकील विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशाल नंदी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगा। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग के मांग को मंजूर कर लिया था। आज हिंदूवादी महिलाएं और वकील विष्णु जैन वाराणसी में एक और अर्जी उन्होंने दी है, जिसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन से वाराणसी जिला कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अब 22 मई को सुनवाई होगी। जी के बगल में हम लोग जितने पटिशनर थे और वो अधिवक्ता लोग, अब बाबा से हम लोग यही कामना किए कि बाबा जल्दी से यहाँ से मुक्त होइए आप। और हम लोग जीपीआर द्वारा यहाँ से सर्वे का मांग किए हैं कि जो सर्वे में अधूरा रह गया पिछले बार, इस बार वो पूरा हो जाए। नंदी भगवान के ठीक सामने, नंदी भगवान के बगल में हम लोग बैठ कर रुद्राभिषेक किए और बाबा से आशीर्वाद लिया कि बाबा जल्दी मुक्त हो जाइए और हम लोग सारे जितने सनातन हिंदुस्तान है सबको मतलब दर्शन दें। आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने बहस की और हमने ये मांग की कि पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। खसरा नंबर 9130 की एएसआई जांच कराई जाए। इस मांग में मूलतः हमने ये मांगा कि जो तथाकथित मस्जिद है उसके वेस्टर्न वॉल की जांच हो। जो तथाकथित मस्जिद है उसके जो 3 गुम्बद है, उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुम्बद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो। साथ ही साथ जो 3 गुम्बद है उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का दावा करते हुए मामले को कोर्ट लेकर पहुंच गए हैं। कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी समेत कई पक्षों को नोटिस जारी किया है। देवकीनंदन ने कहा है कि सीढ़ियों की खुदाई के बाद मूर्ति को मथुरा ले जाने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट का गठन किया गया है। कोर्ट में ट्रस्ट ने ही याचिका दाखिल की है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि 5 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जामा मस्जिद की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं आया। ऐसे में अब कानून के जरिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबी श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को वापस लिया जाएगा। जामा मस्जिद पर एक केस किया और कोर्ट में हमने केस किया और ये मांग की है कि हमें हमारे भगवान को सीढ़ी के नीचे से मुक्ति दिलाई जाए। उसके लिए उनको 31 मई तक का समय दिया गया और 31 मई को वो अपनी बात वहाँ जाके रखेंगे। हम आशा करते हैं कि 31 मई तक उनके पास में एक आखिरी ऑप्शन है भाईचारा निभाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए। ये लेटर देश के 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले के तहत दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पीएम ने अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद युवाओं को संबोधित किया और कहा कि ये युवाओं की कड़ी मेहनत और सफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने और नौकरी देने में केंद्र सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। 2014 में
देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच रही है। और अनुमान ये है कि इन स्टार्टअप ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने संचालित विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तहसीलों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार जरूरी है। समयबद्धता और पारदर्शिता पर जोर होना चाहिए। मातृभूमि योजना की औपचारिक शुरुआत जल्द होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली कंसल्टेशन और हेल्थ एटीएम सेवाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कोविड की स्थिति सामान्य, लेकिन सतर्कता सावधानी बनाए रखें। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई मंत्री मौजूद रहे। फतेहपुर जिले के जहानाबाद में भीषण हादसा सामने आया। यहां पर एक टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएम योगी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। साथ ही पीड़ित परिवार के दुख में संवेदना जाहिर की है। नोएडा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेकर फरार होने वाले गिरोह का खुलासा हो गया है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह पर करीब 23 करोड़ रुपए का लोन लेकर फरार होने का आरोप है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये लोन लेकर भाग जाते हैं। एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार आरोपियों से 518 चेकबुक, 327 एटीएम कार्ड, 278 पैन कार्ड, 361 एक्टिवेटेड सिम कार्ड, 187 मोबाइल, 3 कार और नोट गिनने की मशीन भी बरामद की है। अलग अलग खातों में 80 लाख रुपए भी फ्रीज करवाए गए हैं। एचडीएफसी बैंक ने ये हमें कंप्लेन की थी कि हमारे यहाँ पर जो है कुछ फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड करा करके और लोन करा करके और बैंक को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसी क्रम में जो है वो हमारी जो एसटीएफ की यूनिट थी और जो हमारे फेज 1 की टीम थी, इन्होंने काम किया और काम के आधार पे 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मॉडस ऑपरेंडी इनका ये था कि इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो फेक बनता था, लोगों को लालच दे करके उनके बायोमेट्रिक्स निकलवाते थे, उसमें मोबाइल नंबर्स अपने डलवाते थे और उसके बाद जो है उसमें लोन लेते थे डिफरेंट बैंक से, जिसमें आईसीआई बैंक है आपका। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सीतापुर से। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। एक महिला को 76 लाख रुपए का बिल भेजा गया। 1 करोड़ 76 लाख का ये बिल भेजा गया है दरअसल, और बिल देखकर महिला बेहोश हो गई। शिकायत के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। लापरवाह ऑफिसर्स पर कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 1 करोड़ 76 लाख का बिल महिला को भेजा गया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। बड़ी लापरवाही यहां पर बिजली विभाग की देखने को मिली है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जो बिल भेजा गया 1 करोड़ 76 लाख से ज्यादा का ये बिल, 1 करोड़ 76 लाख 72,615 रुपए का बिल भेजा गया महिला को, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। कानपुर में गौ तस्करों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बिहार लेकर जा रहे गौवंशों से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। गौवंशों को लेकर जा रहे तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम बॉर्डर से गौ तस्कर को 10 गौवंशों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पीआरवी और अकबरपुर की 12 पुलिस की संयुक्त टीम को सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के सफल पर्यवेक्षण में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान जागते रहो के क्रम में
जनपद औरैया द्वारा प्राप्त सूचना है कि एक ट्रक जिसमें गौवंश ले जाए जा रहे हैं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए PRV 2680 और थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा टोल 12 से एक अभियुक्त को मैट ट्रक और 10 गौवंशों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अग्रिम विधि कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। और अगली खबर कानपुर से, जहां पर जूही परमपुरवा में टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। भीषण आग लगने की वजह से आसपास हड़कंप मच गया और आग लगने से गोदाम में रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना जैसे ही मिली, दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। मिर्जापुर के मिलिट्री कंपाउंड में आग लगने से हड़कंप मच गया। जंगल से सटे इलाके में भीषण आग लग गई। हवा इतनी तेज थी कि आग की लपटें मिलिट्री कैंपस तक पहुंच गईं। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं एटा में दबंगों ने होमगार्ड को गोली मार दी। गोली लगने से होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। होमगार्ड को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि होमगार्ड की तैनाती SSP के आवास पर थी। मेरे चाचा के साले के लड़के ने सचिन सोना फॉरेंसिक के पता का नाम मालूम नहीं है। उन्होंने सीधी गोली मेरी छाती मारने की कोशिश की। मैंने हाथ में पकड़ी, मेरे हाथ में गोली मार दी उन्होंने। सचिन कहाँ का निवासी है? एक का। तो उसने किस जगह गोली मारी है आपको? मेरे जैसा बम्बा पे। शामली में खाकी को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नशे में 2 सिपाही सड़क पर गिरा हुआ दिख रहा है। सड़क पर गिरे हुए सिपाही का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रग माफिया पर CM योगी सख्त नजर आए हैं। ड्रग माफिया समाज के दुश्मन हैं, ये कहा गया है। मुख्यमंत्री की ओर से पूरे नेटवर्क का खात्मा हो, ड्रग्स के खिलाफ तेज होगा अभियान और ड्रग माफिया के खिलाफ कुर्की होगी। एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में NCB का जोनल ऑफिस होगा। इसके अलावा झांसी, सहारनपुर में भी ANTF के थाने खुलेंगे। गाजीपुर में भी खुलेगा ANTF थाना। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में मामूली विवाद में खौफनाक वारदात सामने आई है। एक शख्स ने दंपत्ति और एक दूसरे युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में एक की मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात को अंजाम देने वाला शख्स पीड़ितों का रिश्तेदार बताया जा रहा है। दरअसल दोनों का पैसों को लेकर विवाद हुआ था। उन्होंने रिक्शा दिलाया था, 2 साल से उनको हम खाना खिला रहे थे और हमने घर में रखे थे, ऊपर लाइट सब दे रहे थे। कैसे जलाया? उन्होंने क्या डाल दिया? पेट्रोल डाल के आग लगा दी। कौन कौन जला है? कौन कौन जला है? हमारी वाइफ और हम और स्कूली बच्चे भी थे उसमें, छोटे छोटे, वो बच गए। हाँ। लखनऊ में बीच रोड पर युवकों के बीच मारपीट हुई है। कई युवकों के बीच जमकर लात घुसे चले हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आ गया है। सड़क पर फिल्मी स्टाइल में मारपीट होती रही, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।